बोलो मौजूदा सरकार की जय। सत्यं बोधमयं नररूपमल्लं प्रत्यक्षमेव सर्वेश्वरं रत्नैर्मण्डित शीर्षशुभ्रमुक्तं श्वेताम्बरे शोभितं मुक्तामालविभूषितं चैद्यं सिंहासने संस्थितं भक्तानां वरदं प्रसन्नवदनं श्री सद्गुरुं नम्यं श्री सद्गुरुं नम्यं। बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगलाधार जय सेवत नर होत भव सागर से पार, भव सागर से पार। गुरु जी के सिमरण मात्र से, गुरु जी के सिमरण मात्र से नाशत विघ्न अनंत ताते सर्वा आरंभ में ध्यावत सब संत, ध्यावत सब संत। जेहि खोजत ब्रह्मा थके, जेहि खोजत ब्रह्मा थके, सुर नर मुनि और देवा कहत कबीर कर गुरु, कर गुरु की सेवा। राम कृष्ण से को बड़ा, राम कृष्ण से को बड़ा, तीनों तीन लोक के अधीन कागज करो, कागज करो लेखनी सबन राय, सात समुद्र मसी करूं गुरु लिखा न जाए, गुरु लिखा न जाए। अखंड मंडलाकारं, अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बन्धु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वं देव देव, तुमेव सर्वं देव देव। बोलो जयकारा महाराज की जय। प्रथम भाषाई श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी के चरणों में मेरा धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। नंगली निवासी घटघट वासी सबके हृदय सम्राट नंगली निवासी भगवान जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अम्बाला वाले गुरु महाराज जी के चरणों में मेरा धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। और जितने हमारे संत महात्मा जहाँ जहाँ विराजमान हैं या भी सुन रहे हैं, उन सभी के चरणों में मेरा धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। और यहाँ आई हुई सारी संगत जिसके भाग्य में आज नववर नवरात्रा शुभ घड़ी जिस जीवात्मा के नसीब में है वो पहुँचे हैं, और उनके लिए जो जीवात्माएं, जो शुद्ध जीवात्माएं होती है, उसके लिए समय और
जैसे होता है बीच में नहीं मिला, बहाना नहीं होता, वो कैसे ना कैसे पहुंच जाते हैं गुरु महाराज जी पे। उनमें साक्षात रूप में बैठे होते हैं। जब हम स्वच्छ मन से कोई भी काम करते हैं तो वहाँ गुरु महाराज जी हमेशा कृपा करते हैं, और वही इस दरबार में आ सकता है जो शुद्ध मन से और अपने को समर्पित करता है। वहाँ कोई ना कोई साधन बन जाता है। ये मैंने बहुत सी जगह देखा है। जब हमारे मन में शुद्ध विचार होते हैं, शुद्ध भावनाएं होती हैं और लगन होती है कि ये जो संसार है ये चला रहेगा, ये दलदल तो खत्म नहीं होगा जब तक लास्ट सांस है हमारी। लेकिन हमें अपना थोड़ा सा समय अपने लिए देना है। जैसे गुरबाणी में कहा जाता है कि आप कितनी सांसें अपने लिए देते हैं। बार बार यही कहा जाता है कि कितना नाम आपने जपा, कितना स्मरण किया, और आज की घड़ियां, आज के दिन का आपने कितना फायदा उठाया। बाकी जितने भी हम कार्य करते हैं वो आपके साथ नहीं हो, केवल स्वार्थ के लिए, संसार के लिए है। आज है, कल खत्म हो जाएंगे। ये जो माया का जाल है, माया मतलब माया क्या, जैसे हमारी छाया होती है, दिखती तो है लेकिन पकड़ी नहीं जाती, वैसे ही माया है। माया का जाल भी ऐसा ही है। ये दिखती तो बहुत है, बाहर हम पता नहीं 9 दरवाजों से कितना, जो हमारे मेन इंद्रियां हैं, आँख, कान, मुंह, जीवा, देखते तो है हम, बाहर का जाल देखते हैं, लेकिन ये ठगनी है, माया ठगनी है। ये हमारे को ठगती है, और इसी माया के चक्रव्यूह में रहकर हम करोड़ों वर्षों से, कल कोई मैं प्रसंग सुन रहा था कि 16 खरब साल, अभी पूरा नहीं सुना, मैं थोड़ा सा सुना, 16 खरब साल से हम भटक रहे। जब हमारी उत्पत्ति हुई थी, जो हमारी जो आत्मा है, पता नहीं कहाँ कहाँ कैसे कैसे आज मनुष्य शरीर में पहुंची है, और आगे इसी तरह भटकते रहेंगे अगर हमें अभी सावधान नहीं हुए। बार कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मैंने कहाँ जाना है, हर जीव आत्मा का है। ये जो जितना भी हमारा प्रपंच है, ये जैसे हम परिवार से जुड़े हुए हैं, बच्चे हैं, बीवी हैं, आगे रिश्तेदार हैं। अभी आपने एक बहुत अच्छा भजन बहन जी ने गाया, उसमें साफ शब्दों में लिखा गया है, आप गाते तो हैं लेकिन अमल हम नहीं करते। गाते हम सब है, बोलते भी हम सारे, लेकिन अमल नहीं करते। भाई साहब आ गए, वैसे उठ गए, मैं पहले पूछ रहा था आ गए, तो शायद इन पे कृपा हुई है। वैसे बड़ा मुश्किल होता है बिस्तर से उठना है ठंड में, लेकिन कई बार विशेष कृपा होती है। अगर जिसने उस कृपा का फायदा उठा लिया, क्योंकि जो घड़ियां अभी ये लगाएंगे यहाँ, एक तो आज वैसे ही बहुत अच्छा दिन है, और दूसरे गुरु महाराज जी के दरबार में बैठे हैं। अगर कुछ पाप भी बहुत, मतलब जैसे बहुत से हम ज़्यादा पाप भी कर लेते हैं, तो वो भी हमारे साफ हो जाते हैं यहाँ बैठने से। तो मैं इसलिए सभी को, जितने भी नज़दीक होते हैं, बार बार यही कहता हूँ कि कम से कम जो आपको नियम बताए, वो मुझे नहीं लगता कि सारे हम फॉलो करते हैं। कम से कम सत्संग तो अटेंड कर लिया करो, और थोड़ा बहुत समय आगे पीछे निकलता है तो लगा लिया करो, उससे भी हमारा भला है। क्योंकि रास्ता, नींव जो होती है धीरे धीरे बनती है, और बनते बनते एक दिन वो बहुत बड़ा मकान बन जाता है, कई कई मंजिलों का मकान बन जाता है, इतनी ऊंचाई में चला जाता है कि जिसकी कोई सीमा नहीं होती। इसी तरह हमारा जो ये सत्संग है, जो सत्संग रूपी हम इस प्रयाग में नहाते हैं, सारे जितने भी जीवात्मा हैं, होती गिनी चुनी है, लेकिन जिसके भाग्य में होगा वो उसे पूरा फायदा उठाना चाहिए। जब
कभी नजदीक में मिलता है। और ये सच्चाई है कि जैसे आपको बार बार बोला जाता है कि बिना सत्संग विवेक ना हुई, राम कृपा बिना सुलभ ना सोई। बार बार इस चीज को बताया जाता है। क्यों? विवेक क्या है? विवेक है जैसे भी आप शून्य पे है, आपका विवेक अभी दुनिया से कटा हुआ है, के पास काम है, ये काम पे थे, ये काम पे थे, मेरे कल आप सारे घास के कटाई में लगे हुए हैं, किसी को कुछ काम है, किसी को कुछ काम है। इस समय हम सारे जो है उस प्रपंच से कटे हुए हैं और गुरु महाराज की शरण में साक्षात रूप में जो बैठे हैं, जिन्होंने हमारे को गोद में, उनके जो हमारे असली माता पिता है। बाकी ये संसार के माता पिता तो केवल स्वार्थ कर्तव्य पूरा करने के लिए आए हुए, जो आपने पिछला अगला हिसाब किताब करने आए हुए, बाकी उसका कोई रिश्ता नहीं है, किसी का भी नहीं। अभी मैं किताब में पढ़ रहा था 2 लाइनें के, हम जो है भी अंधे बने हुए हैं, हमारे को सब पता है, उसके बावजूद भी हम अंधे बने हुए हैं, हमें कोई समझ नहीं है। तो ये शब्द जो कबीर जी लिखते हैं, बड़े प्यारे प्यारे शब्द मिलते हैं। तो अभी मैं 2-3 लाइनें नोट की हैं जो बहुत ही काम की हैं। इसी तरह ये बोलते हैं कि पानी बिच मीन प्यासी, मोही सुनी सुनी आवत हांसी, आत्म ज्ञान बिना सब झूठा, क्या मथुरा क्या काशी। क्या बात है। घर में वस्तु धरी नहीं सूझे, घर में वस्तु धरी नहीं सूझे, बाहर खोजत जासी, मृग के नाभि माही कस्तूरी, बन बन खोजत वासी, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सहज मिले अविनाशी। क्या बात है, क्या बढ़िया शब्द है ये। बोलते हैं कि मछली जो है पानी के बीच में रहती है, परंतु फिर भी वो प्यासी रहती है। आपने कभी देखा होगा कि मछली पानी कैसे पीती है? सीधे तो उसको पानी नहीं मिलता, अगर सीधी वो घूमती रहती, लेकिन जब टेढ़ी हो जाती है तो अपनी प्यास। तो ये जो कहने का इसका भाव क्या है? ये कहने का भाव कि हम भी उसी तरह है, इस संसार के दलदल में फंसे हुए। हमें सब कुछ पता है, हमें ये भी पता है कि कल हमारी हमारा यहाँ कुछ नहीं रहना, हमारा वजूद नहीं रहेगा। ले जाते हुए शाम को ये गया जी, फलाना मर गया, आज उसको जला दिया। लेकिन तो ये क्या है? ये ज्ञान कब होता है? आत्म ज्ञान बिना सब झूठा, क्या मथुरा क्या काशी। जब तक हमारे को आत्म ज्ञान नहीं होता, जब तक हम अपने आप को नहीं पहचानते, जब तक हम सत्संग में नहीं जाते, वहां महापुरुषों के बातें नहीं सुनते, उसमें अमल नहीं डालते, तब तक हम वैसे ही हैं जैसे है। नाम लेने से या नाम आपको दे दिया जाए उससे कुछ नहीं होगा। एक कल बात चली हुई थी, एक सत्संग चला हुआ था कि नहीं हम तो कृष्ण 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 करते हैं। कहीं चला हुआ था सत्संग, बड़ी दूर से चला हुआ था, रात को 10 बजे। तो मैंने कहा भैया आपको मैं एक छोटी सी उदाहरण देता हूँ कि मैं आप खाना खाते हैं ना, तो मैं कहा आपको मैं नाम दे रहा हूँ, रोटी रोटी सारा दिन बोलते चलो, आप शाम तक रोटी 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 बोलते चलो, शाम तक जितने 12 घंटे, क्या आपकी भूख खत्म हो जाएगी? क्या आपकी संतुष्टि हो जाएगी? भूखे मर के आपकी टांगे काम नहीं करेगी और आप बीमार हो जाएंगे। तो जो कृष्ण कृष्ण की बात कही है जी, कृष्ण इसमें आता है, कहते हैं जी नाम दिया जाता है, कृष्ण बोलो, राम राम बोलो, पर वो पता ही नहीं है, डेफिनेशन का पता ही नहीं है। तो इसी तरह फिर मैंने उसको ये चीज समझ के, रोटी जब तक आपने उसका पता नहीं है, बनाई नहीं किया, जब तक वो ढंग है उसका, उस ढंग से आपने उसको बनाकर
तब तक आपको उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसी तरह नाम के दूसरे नाम दिए जाते हैं, जो जाप जिसको बोलते हैं, उससे थोड़ा बहुत लाभ हमें होता है, ऐसा नहीं होता, होता है, लेकिन उसकी सीमित मात्रा, बिल्कुल सीमित मात्रा है इसको बोलते हैं। तो ये बोलते हैं कि घर में वस्तु पड़ी है, आपके अंदर वस्तु पड़ी हुई है, लेकिन आप ढूंढने जा रहे। जैसे मृग क्या करता है, मृग को खुशबू आती है कस्तूरी, उसके पेट के अंदर है, वो खुशबू तो पेट में उसके अंदर है वो लगी हुई, लेकिन वो सारे जंगल को घूमता है घूमता है घूमता है, उसको कहीं नहीं मिलती। वैसा ही हमारा हाल है। हम क्या है कि माया के चक्कर में फिरते 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 हम सारा जीवन हम व्यतीत कर देते हैं, और बाद में क्या होता है, अंत समय आता है तो हमारी वो दशा होती है, वो बर्छे लेके आता है, अपना डर दिखाता है, और हमारे मलमूत्र और मुंह से चुबूड़ से हमारे बुरे हाल होते हैं। लेकिन तब बंदा सोचता है कि हो मैंने नाम लिया होता, तब उसको याद जरूर आती है कि मैंने नाम लिया होता, सत्पुरुषों के वचन माने होते, अपने बड़ों का कहना माना होता, तो मेरी ये दशा नहीं होती। पर अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, कुछ नहीं होता, फिर बहुत पछताना पड़ता है। फिर 84 कि 84 मिनट्स 12 करोड़ 40 लाख वर्ष, वो भी 10 से डिवाइड होंगे। अगर हम सावधान नहीं हुए तो हमारी दशा बहुत खराब होने वाली है, ये पक्का है, निश्चित है। प्रैक्टिकल में देखा जाता है, जब आप हॉस्पिटलों में जाते हैं, या फिर जब कभी अपने घर में आसपास कभी आप डेथ होती है, तब आपको पता चलता है कि हम सही रास्ते में चले हैं या हम अपनी माया के जाल में फंसे हुए हैं। माया किसी की नहीं होगी इस वाणी में कि ये माया ठगनी है, सबको ठग रही। विष्णु महेश भी इससे नहीं बचे, इसलिए हमें जो शरण बहुत ही भाग्यशाली जीवों में है, और हम सब चाहिए, हर तरीके से लाभ उठाना चाहिए। आपको सत्संग मिले, आपको कहीं पे हमारे को सत्संग मिले, या हमारे को कहीं दूर जाके सत्संग मिले, की चरण शरण में रह गई, तो उनकी दृष्टि मात्र से, मैंने पहले प्रसंग बहुत से दिए हैं, उनके केवल दर्शन मात्र से भी हमारे बहुत से पाप धुल जाते हैं और हम सीधे रास्ते में आ जाते हैं। तो कभी भी कोशिश करनी चाहिए, जो जो आपके नज़दीक है उनको कोशिश करनी चाहिए, भाई ये जीवन बहुत थोड़ा सा मिला हुआ है, आज है कल का कोई पता नहीं, समय तो एकदम करवट लेता है। और ये उदाहरण हमारे पिछले महीने में बिल्कुल साक्षात रूप में आए। जो प्लान हमने आज किया था कल खत्म हो गया, जो परसों किया था चौथ खत्म हो गया, और हमारे को नए प्लान बनाने पड़े। तो समय जो है किसी का नहीं होगा, जो समय का फायदा हमने उठा लिया वही हमारा है, बाकी तो निकल रहा है, एक एक पल निकल रहा है। और हमारी जो सांस है वो निश्चित की हुई है, पहले से निश्चित है। जन्म और मरण जो है उस सत्पुरुष ने अपने हाथ में रखा हुआ है, बाकी सारी चीजें इंसान के आपके पास कोई भी ना पहलू है, ना एंड है, ना पता है कब मतलब जो घड़ियां लिखी हुई है वो हमारे कर्मों के अनुसार जो हमारा प्रारब्ध बनता है, वो पहले ही जिस दिन हम पैदा होते हैं, जिस दिन हमारे को वो निश्चित हो जाता है, और वो भी निश्चित हो जाता है भी हमने कहाँ आना है, कैसे आना है, वो सारा निश्चय पहले हो जाता है। तो इसलिए जो हमारा ये समय है, ये समय हमारा बहुत बेश, जिसको बोलते जिसकी कोई कीमत नहीं है। 14 भुवन 3 लोक की संपत्ति एक तराजू में हम रख दें, और फिर बोले जी एक सांस दूसरे तराजू में एक सांस दे दें तो नहीं मिलेगी। पूरे संसार की संपत्ति एक तरफ रख दें, आपको एक श्वास नहीं मिलेगी। प्रसंग चल रहा था कि आजकल क्या है कि मॉडर्न जमाना है, बच्चे क्या करते हैं, बड़े बड़े केक लाते हैं, 1 साल पूरा हो जाता है, आहा हमारे तो आज आते हैं, माँ बाप भी खूब देते हैं, लेकिन को ये नहीं पता कि हमारी बहुमूल्य 1 साल 24
एक दिनों रात में 24,000 सांसें, और एक साल में कितनी सांसें हमारी खत्म हो गई, और हमने एक साल में क्या पाया? क्या माया जाल में रहे या कुछ अपने लिए भी किया? इसका किसी को ज्ञान नहीं, बहुत कम। यहाँ तक कि गुरुमुख के परिवारों में भी ऐसी नौबतें मैंने देखी हुई है। और वो केक क्या, वो दुनिया भर का गंद लाके और वो सबको खिलाया जाता है, गुरु महाराज जी को भी खिलाया जाता है। मतलब ये हमारा जो संस्कार, जो ये जो दिखावा छिलावा जो हमारा चल रहा है, ये डे बाय डे बढ़ रहा है। हमें इन चीज़ों से, जो असली गुरुमुख है, इन चीज़ों से बचना है। छिलावा और दिखावे की दुनिया में अगर हम रहें तो फिर हमारा कल्याण नहीं हो सकता। हमें तो ऐसे रहना है, वैसे जैसे पागली कहते हैं, मतलब ऐसे रहना है जैसे कुछ पता नहीं है। और इसी तरह हमने अपना समय को आगे निकालना है, क्योंकि रहना तो पड़ेगा, समाज के साथ चलना पड़ेगा, लेकिन उनके चंगुल में नहीं फंसना है। धीरे धीरे बाहर आने की कोशिश करनी है। तो इसलिए ये जो सत्संग की महिमा है, एक हमारे को जैसे बैटरी चार्ज करते हैं, वैसे ही हमारी बैटरी भी अंदर की चार्ज होती है। यहाँ तक कि अगर 1-2 महीने का गैप पड़ जाता है तो बड़े बड़े जो महात्मा लोग हैं उनको भी अंदर से आभास शुरू होने लगता है कि हमें भी सत्संग करना चाहिए, कहीं ना कहीं जुड़ना चाहिए। तो ये जो शब्द कबीर जी के मैं बता रहा था कि हम सब कुछ जानते हुए भी अनजान बने हुए हैं, हमें नाम मिलने के बाद भी हम उस माया जाल से बाहर नहीं आ रहे हैं। और ये हाल है हमारा जैसे मछली और हिरण का है। उनके पास पानी में रह रही है देखो मछली, लेकिन प्यासी है। इसी तरह हिरण के अंदर कस्तूरी है, लेकिन वो जंगल की सैर कर रहा है उस खुशबू पाने के लिए। वैसे ही हमें नाम मिला हुआ है, लेकिन हम भटक रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ भटक रहे हैं। कहा है एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए। हम भटके हुए, अभी सब भटके हुए, क्योंकि हमारे जो संस्कार है, जो हमारे पाठ्यक्रम चलते हैं पहली क्लास से, या पहले जब हमारा जन्म होता है तो हमारे को बांध दिया जाता है। मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं इसमें पॉपुलराइज करूँगा, लेकिन बांध दिया जाता है। उस बंधन से छूटते 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 हमारी पूरी उम्र लग जाती है। हमें नाम भी मिल जाता है, लेकिन हम उस बंधन से नहीं छूट पाते, बड़े खराब है। इन चीज़ों से छूटने के लिए ही तो ये गुरु महाराज ने हमारे को कृपा की है, सत्संग दिया है। सीढ़ियाँ पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, फिर ये सीढ़ियाँ चढ़ते चलते 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 फिर अंतिम सीढ़ी नाम ही है। इससे आगे कोई सीढ़ी नहीं है, अभी तक तो नहीं है इस संसार में। अगर होगी तो फिर देखेंगे, उसको भी सोचेंगे, पर अभी नहीं है। अभी फिलहाल नाम ही हमारी आखिरी सीढ़ी है। और जो नाम तक पहुंच गया और जिसने इसका फायदा उठा लिया, तो इससे बढ़कर हमारे इस संसार में और कोई वस्तु नहीं है जो मुक्ति के मार्ग में। बाकी मार्ग के लिए बहुत चीजें हैं, बैकुंठ जाने के लिए भी मिल जाएगी, स्वर्गलोक में जाने के लिए भी मिल जाएगी, देवता बनने के लिए भी आपको रास्ता मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। लेकिन मोक्ष का रास्ता बिना नाम और बिना गुरु से नहीं मिलेगा, ये निश्चित है। कोई भी आप ग्रंथ उठा लो, कोई भी पोथी उठा लो, कोई भी गुरबाणी की किताब उठा लो, उसमें नामो 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 की ही परिभाषा दी गई है कि नामो है क्या। तो इसलिए हमारे संत महात्मा एक करके सोई हुई जीव आत्माओं को जगाने के लिए लगे रहते हैं, और उनकी प्रेरणा से हम थोड़ा बहुत योगदान आप सभी के बीच दे रहे हैं। और ये हमारा सौभाग्य है, क्योंकि ये जो दौड़ है जिंदगी की, अगर हम कर्म कांड में भी लगे रहें, दूसरे चीज़ों में भी लगे रहें, तो हमारे को असली रास्ता नहीं मिलेगा। ठीक है, कुछ थोड़ा बहुत असली रास्ता नहीं मिलेगा। तो अभी एक गुरबाणी में ही प्रसंग चल रहा है, मतलब बिल्कुल साफ शब्दों में कहा कि करोड़ों में कोई एक आधी रूह होती है जिन्हें गुरु कृपा
बरसती है, और जब गुरु कृपा बरसनी शुरू हो जाती है तो उस जीवात्मा का कल्याण हो जाता है, और वो जीवात्मा से और रूहों को भी मतलब ऐसे जगा जाती हैं कि आने वाला समय उसे बहुत याद करता है। जैसे हमारे अम्बाला वाले गुरु महाराज जी थे, आज हमने तो खैर साक्षात्कार नहीं किया, लेकिन जिसने भी साक्षात्कार किया है उनको पता है कि उनकी वैल्यू उस समय नहीं समझी गई, लेकिन बाद में पता लगती है जब कोई चीज़ चली जाती है। पहले हम सब चीज़ लाइटली लेते हैं, ये सत्संग, ये महात्मा, ये फलाना, ये कुछ नहीं, हम ऐसा सोचते हैं भाई नहीं ये तो बड़े आराम से मिल रहा है, क्या इसकी वैल्यू। लेकिन जब हमारी आंखों से ओझल हो जाती है, आपने देखना घर में भी कोई चीज़ छोटी सी गिर जाती, मिलती नहीं, तो आपको कितना दुख होता है। ये तो महान आत्माएं होती है जो जहां भी हमारे को सत्संग, जहां भी हमारे को अच्छे वचन, जहां भी हमारे को अच्छी शिक्षा या गाइडर कोई भी मिलता है, उसे हमें फॉलो करना है और करना चाहिए। मैंने देखा है कि ऐसा नहीं है, हमारे कुछ ऐसे बीच में गुरुमुख लोग हैं जिन्होंने काफी अपने को इस तरफ ढाला है और ढालने की कोशिश कर रहे हैं। वो बड़ी अच्छी खुशी की बात है, लेकिन पूरी तरह ढालना है। ये है कि जो हमारे समय निश्चित किए हुए हैं, ठीक, जरूरी नहीं है कि आप बैठ के ही अपना ये जरूर रखना एम कि शाम को सोने से पहले थोड़ा सा अपना आलंकन करना है कि क्या मैंने आज गुरु महाराज जी के चरणों में कुछ दिया कि नहीं दिया। अगर नहीं दिया तो उसी टाइम बैठ जाओ, और उस टाइम नहीं बैठ पाए तो अगले दिन निश्चित करो कि 1 घंटा मेरा कल का खराब हुआ है, मैं आज 1 घंटा फालतू दूंगी या दूंगा। उसके लिए अपने आप समय निश्चित करना है। जरूरी नहीं है सवेरे क्या करो, घास लाए, घास लाने के बाद में बैठ गए, वहां बैठ गए, हो गई। मैं किसी को बताना थोड़ी है, बनाने के लिए तो आपने अपने आप करना है, क्योंकि वही कर्म आपके, बाकी जो आप कर रहे हो वो आपका नहीं है, कुछ नहीं, वो सारा परिवार या दूसरे के लिए हो या औरों के लिए, आपका नहीं होगा। रोज शाम को सोने से पहले सभी करें 2,500 जो 2,500 सांसें गुरु महाराज जी के चरणों में देनी है, जिसकी मैंने शपथ ली है, क्या दी है या नहीं दी है, वो आपने खुद आलंकन करना है। और कई बार होता है, हम भी कई बार निकल जाते तो हम बड़े पिछड़ जाते हैं। अब जैसे हमारा एक रूटीन बना होता है घर में, जब हम इधर उधर हो जाते हैं तो हमारा रूटीन सारा डामाडोल हो जाता है, और उसको आने में पूरा करने में 1 हफ्ता लग जाता है, जो रूटीन का काम करते हैं। कई बार स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो भी हमारा रूटीन खराब हो जाता है। ये उसी को पता होता है जो रूटीन में चलता है। एक महात्मा जी नगली में मिले, बड़ी अच्छी हमारी सत्संग हुआ। उन्होंने केवल एक बात कही कि जो मेरा समय हरिद्वार मेरे आश्रम से शिमला तक लगेगा, उसका जिम्मेवार कौन होगा, बाकी सब ठीक है, कहते दिखावा करेंगे, सब कुछ बताया उसने। और ये भी बताया कि आप मेरी सेवा करेंगे, आप वो करेंगे, आप ऐसा करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन वो समय कौन देगा मेरा, जो आने और जाने में लगेगा। और हम उसका जवाब नहीं दे पाए। कितनी वैल्यू है समय की। वो लोग क्यों नहीं जाएंगे सतलोक, या क्यों नहीं तरेंगे, इनको इतना पता है। वो बोलते जब सब कुछ मेरे को वहां मिल रहा है, मुझे क्या इतने दूर छलावा करने के लिए आपके कहने पे आना है। सीधी बात कही, मैंने क्या करना है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि जो महात्मा लोग जितना भी समय हमारे को निकालते हैं या जैसे भी करते हैं, तो उसको हम बड़ा लाइटली लेते हैं अभी तक, लेकिन उस समय की वैल्यू क्या है वो बाद में पता लगता है। जब आप
बड़े बड़े पहुंचे हुए महात्माओं के पास बैठते हैं, फिर पता लगता है यहाँ तो हम रोटी बनाने में ही कई बार मैंने देखा कि 1 घंटे का काम है और 5 घंटे लग रहे हैं। घर की बातें कर रहा हूं मैं, ये आम बातें हैं, क्योंकि हम तो समय को समझते ही नहीं। समय है क्या, ठीक है, लगे हुए हैं मस्ती में, कोई बात नहीं। तो इन चीजों को केवल सत्संग में ही हम बता सकते हैं। घर में तो हम बोल नहीं सकते किसी के जाके, बहन जी ऐसा हो रहा है। हमें समय का सदुपयोग करना है, चाहे रोटी बनाने में, चाहे घास काटने में, चाहे नाम लेने में, चाहे कहीं और जगह जाने में। आप रिश्तेदारी में भी जाते, वहां भी उतना ही समय दो जितनी की जरूरत है, उससे ज्यादा आज किसी के पास समय नहीं है, भी समय नहीं है, ना आपके पास समय है। लेकिन हम अभी तक सुधरे नहीं है। मैंने बहुत सी जगह ऐसा देखा, नहीं सुधरे, सुधरना है। तो सत्संग का मैं बार बार यही, मतलब सत्य का ज्ञान, सत्य का ज्ञान क्या है कि वो हर पहलू में होता है। ये नहीं है कि मतलब ये सत्संग हर जगह का आप बाहर भी लागू होगा, आपने फंक्शन करना उसमें भी लागू होगा, और आपके जो आगे की पूंजी बने उसमें भी ये लागू होगा। जो सत्संग का मतलब सत्य का जो ज्ञान होता है, ये हर जगह लागू होता है। तो कहने का मेरा यही भाव है कि जो भी जितना भी हो सके, जितना भी संभव हो, कि एक बार जैसे भी ये इनके भाई साहब के ऊपर बात याद आई कि एक बार जब हमारे दूसरे बादशाह श्री नगली निवासी भगवान जी लास्ट समय में थे, पहले दिन की बात है, ये 7 अप्रैल की बात है, 8 अप्रैल को शायद उन्होंने समाधि ली। एक उनके साथ भक्त थे। कई बार ऐसा होता है जो महात्मा लोग होते हैं बड़े बड़े, तो उनके आस पास 5-4 ऐसे सेवक होते हैं जिनको विशेष कृपा गुरु महाराज की होती है। उनमें से एक थे, वो टीचर थे। और हुआ क्या कि वो 24 घंटे से उनकी सेवा में लगे हुए थे। उस समय की बात है, प्रसंगे। तो मतलब महापुरुष लोग तो चाहते भी जीवात्मा का कल्याण हो, किसी भी तरह से हो। तो वो झूला झुला रहे थे, वो क्या नाम, नहीं वो क्या होता है, वो उसको क्या बोलते हो, बाल से वाला होता है जो, वो उनसे हवा दे रहे थे वहां बाहर प्रांगण में, जहां हम जाते हैं ना मत्था टेकने, उसके बाद। हाँ जी, पंखा ही होता है। पंखा नहीं होता, कुछ और बोलते हैं उसको, शब्द एक इसमें आता है। सहजो भाई ने उनको दिया था अपने गुरु जी की सेवा करने के लिए, भगवान को लगा दिया था, श्री कृष्ण भगवान को, कि आप इससे चौर 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 बोलते हैं उसको, चौर झुलाओ कहते हैं। आप खड़े रखा उनको। इतनी पावर होती है गुरु भक्ति में और गुरु में। चौर झुलाने का जो काम है, मैं कहा था, मैं भूल गया। सुन भी रहे, आपकी नींद तो नहीं आ रही है? नहीं। अच्छा, तो जी को वो चौर मतलब उन्होंने हाथ में लिए, झुला रहे थे, और वो एजिटेड भी काफी थे। 24 घंटे हो गए थे उनको। हुआ क्या कि वो परीक्षा लेते, जैसे वो कर रहे थे, उनको नींद आ गई ना। पहले उन्होंने बोला कि जब वो थरथराने लगे तो बैठ गए हो। गुरु महाराज ने कहा कि ठीक है, बैठ के जुड़ाओ करो। बैठे ही जैसे तो नींद आ गई, और वहां खूब घराड़ू मारने लगे। आधा घंटा जो है वो दूसरी दुनिया में चले गए। और जब आधे घंटे बाद उनकी आंख खुली तो माफी मांगने लगे, नतमस्तक हो गए, आंखों से आंसू आ गए कि मेरे से गलती हो गई, लेकिन मैं बहुत थका हुआ था, कहते। लेकिन गुरु महाराज जी क्या बोलते हैं कि भाई मतलब आज जाग लो, फिर सोना ही सोना है। आज जाग जाओ कहते, फिर सोना ही सोना है। भाई साहब को कह रहा हूं मैं कि ऐसी नींद आएगी कि फिर जाग नहीं आएगी। तो बात वही हुई कि आज के बाद कहते आप खूब सो लेना,
सवेरे जो शाम को है, जो दूसरे दिन, तो उन्होंने समाधि ले ली। फिर उस हकीकत का पता उनको फिर लगा, भाई महापुरुष लोग क्या कहते हैं, क्या मतलब वो बोलते जो घड़ियां मेरे साथ बिता रहे हैं, वो एक एक घड़ी का मूल्य, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जो आधा घंटा आपने गवाया सो के, वो आपने अपना घाटा किया। मतलब इशारा था उनका, उन्होंने ये नहीं बोला, तो यही बोला कि हाँ ठीक है, इसके बाद खूब सो लेना, कहते खूब नींद 24 घंटे सो लेना। लेकिन उस समय वो जागते देखना चाहते थे। कहने का भाव ये है कि जब सत्य महापुरुष आते हैं तो अपना चित्त एकाग्र करके आप गुरु महाराज की चरण शरण में रहकर अपने जो पीछे हमने किए होते हैं बुरे कर्म और कुछ पूरे पता नहीं कितने पाप हम करते हैं, वो सारे जो है धीरे 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 साफ होते जाते हैं। इसलिए ये सत्संग की महिमा। एक और बात मैं बता रहा हूँ कि जब भी ऐसी घड़ी मिलती है तो सारे काम छोड़ दो, सोना भी छोड़ दो, खाना पीना भी छोड़ दो। ये तो रोज पीना है आपने। जब सत्संग होता है या कोई ऐसे महापुरुष आए होते हैं, कोई ऐसा आयोजन किया जाता है, तो पूरे पूरे समय का फायदा उठाओ उसका, और एकाग्र चित्त मन होके गुरु महाराज जी की चरण शरण में बैठ जाओ। वो आपकी असली पूंजी है। उसको बाहर मत समझो। अगर बाहर समझोगे तो वही हाल होना कि जो फिर बोलते अभी तो जागे, कि जब नींद आएगी तो ऐसी नींद आएगी कि फिर कभी नहीं जागोगे, और फिर आगे तो फिर बहुत बड़ा आगे का तो दायरा बहुत खराब है। वो धीरे धीरे आपको हर सत्संग में बताया जाता है। तो बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो सच्चे की जय। मन पे ही दे देता हूं कि एकाग्र से कैसे कैसे हम मुक्ति को पा सकते हैं। सबसे पहला उदाहरण तो जब द्रौपदी जी ने सभी के संसारिक जितने भी थे, भीष्म पितामह से लेकर द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और 5 पांडव भी, और उधर आंख के अंधे धृतराष्ट्र बैठे थे, इबन उसकी घरवाली जो बहुत पायस लेडी थी, लेकिन सबने अपने सिर झुका के आंखें दृष्टांत बना, जो आज तक पूरे इतिहास में या पूरे ये जो सृष्टि बनी है तब से लेकर एक ऐसा धब्बा था इस इंडियन सोसाइटी में कि इतने बड़े और इतने महापुरुष उस सभा में होते हुए भी उस तमाशे को देख रहे थे। और वही कारण बना कि 18 जूने बोलते, मतलब 18 पीढ़ियां जो है उस समय जो खत्म हो गई कौरवों की। इतना नरसंहार हुआ कि आज भी बोलते हैं कि उस मिट्टी में नीचे अगर थोड़े नीचे जाओगे तो खून आता है उस कुरुक्षेत्र में। तो हुआ क्या कि पहले तो आश्रय पर ही जैसे हम रहते हैं, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी बहू है, ये मेरा पोतू है, मेरा तोतू है, इसी में खोए रहते हैं। और फिर वो तोतू पोतू कोई नहीं आता काम, क्योंकि ये जो हमारा रिश्ता है स्वार्थ का है। बड़े भाग्य से आपको कहीं बहुत ही संस्कार मिले होंगे बच्चों को, तब जाके आप थोड़ा बहुत उनसे आज के युग में एक्सपेक्टेशन रखना, नहीं तो कभी नहीं रखना। मैं आज बता दूं आपको सबको, हम देखते रोज देखते ये हाल, इसलिए बता रहा हूँ, मैं रोज देखता हूँ। लेकिन शुरू से संस्कार अच्छे दिए जाएंगे। जैसे बच्चे बैठते आज भाग गया कहाँ है छोटा, ऐसे संस्कार दोगे तो शायद बदल सकते, वरना बड़ा मुश्किल है। वो
तो वो मेरे को एक शब्द आया कि उस लड़के को बोले थे कहते ये तो माँ बापों के पैसे का सत्या ये ताजा बातें हैं, दूर की नहीं। मैं यहाँ उदाहरण नहीं दूंगा बात करने की। आज हमारे को क्या चाहिए कि तब जाके हम कहीं उनसे थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशन रख रहे, नहीं तो क्या करते जब बीबी आई उसके बाद माँ बापों को छड़ देते सड़कों में, जैसे गऊओं को छड़ा जाता है, और बेचारे आश्रमों में। वहाँ कभी जाना वृंदावन में, अगर हालत देखेंगे आपको हकीकत। और मैं देखे आना वहाँ, मैंने 84 साल 90 साल की, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं हमारे कि ये हमारी आज की औलाद। तब बोलते हैं आप भाई हम तो रात दिन लगे हुए पशुओं की तरह, गधों की तरह लगे हुए, और बाद में ये हाल होते हैं। तो इन चीजों से बचने के लिए ये नहीं है कि परिवार में रहना है, ये सारा कोई नहीं कहता महात्मा हमारा इस मिशन में, हमारे किसी भी महात्मा के शब्द नहीं है कि आपने परिवार में नहीं रहना है, आपने माँ बाप की सेवा नहीं करनी है, आपने अपने देवी देवताओं को नहीं पूजना, आपने किसी और चीज को नहीं करना, सब कुछ करना है आपने, लेकिन मन में एक कोई इंसान है, मन में बाकी कोई नहीं। ना पतिदेव, मिस्टर पतिदेव, हाँ मिस्टर पतिदेव आता है हमारे छात्रों में। तो मैं आपको ये बता दूं कि पतिदेव उतने तक देव, उससे ज्यादा नहीं, क्यों कर्म तो उसके अपने, वो साथ नहीं ले जाएगा पतिदेव। तो ये जो सारी चीजें समाज में जो है ब्रह्मजाल है सारा फैलाया हुआ, ब्रह्मजाल में फंसे हुए सब, ये है ही नाम ही ब्रह्मलोक। ब्रह्मजाल में फंसे हुए हैं, हमारे को डिवाइड किया गया है ताकि हम उस तरफ ना जाए। पति की पूजा करो, बाकी करनी है, लेकिन दायरे में, जो दायरा है आपका बना हुआ, करनी तो सबको देनी है, माँ बाप पिता सबको देनी। बोलते हैं जहां परिवार शांति होगी वहां देवता निवास करते, जो बुजुर्ग होते हैं उनका आशीर्वाद मिलता है, वहां पितृ दोष कभी नहीं लगता। ऐसा नहीं है, सब कुछ है, लेकिन दायरे के अंदर। कहने का भाव मेरा ये है कि वहां भी रहना है अपने, लेकिन यहाँ भी जुड़े रहना है, साथ साथ चलाना है। मतलब ये तीन चीजें क्या, स्वार्थ, परमार्थ और पुरुषार्थ, तीनों साथ साथ चलती है। पुरुषार्थ क्या है, परमार्थ क्या है और स्वार्थ क्या है, ये तीनों आपको बहुत बार बताएं, इसका डिटेल में आप सब समझते हैं जितने भी सत्संग वाले, लेकिन ये तीनों साथ साथ चलने चाहिए। आपका घर ना वो भी साथ चलना चाहिए, और जो भगवान गुरु महाराज जी के चरणों में वो भी साथ साथ बराबर बराबर चलना चाहिए, फिर हम आपका गृहस्थ आश्रम ठीक चलेगा। तो जब द्रौपदी को पूरा उसने झोली फैला ली, भीष्म पता नहीं क्या क्या बोल दिया, उनको जितने गुरु थे भीष्म पितामह को बड़े उसने बहुत रोई हो, सबके पास रोई। और उधर से जो है उसने जो थे वो दुष्ट लोग, कहते जब लास्ट पल्लू उसका रह गया, जब लास्ट उसने खींचना था, उस समय उसने बोला कि श्री कृष्ण मतलब भगवान श्री कृष्ण का चलो नाम लिया, वो सत्ता है जो जिसका कोई नाम नहीं है, क्योंकि इसके बारे में प्रसंग फिर देंगे, लंबे प्रसंग है। ये जो कृष्ण ने एक रोल अदा करा था, उस में से आई हुई एक जीवात्मा थी वो, मतलब एक मनुष्य जीव में आया हुआ था। तो जब उसने उस निराकार को पुकारा, उस भगवान को पुकारा, फिर जाके मतलब जो एकाग्र मन से, मतलब उसने सारी दुनिया का देख लिया कि मेरे साथ कोई नहीं है। ये एक प्रत्यक्ष आपको
परिवार की बात मैं अभी कर रहा था, ये प्रत्यक्ष है आपके पास, इससे ज्यादा प्रत्यक्ष आपको कुछ नहीं मिलेगा। जब आपने सबके, आप हम तो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, वो तो महाराज सारे द्रोणाचार्य ये पढ़ो क्या क्या थे वो, और भीष्म पितामह जिन्होंने अपने उसका इच्छा मृत्यु, और गंगा पुत्र थे वो, जब उन्होंने भी एक जो कोई सहारा नहीं था, सहारे के एक वहां जो है हमारी माता का जो अब वो हो रहा है, चीरहरण हो रहा है, तो आप बताओ कि इतने होने के बाद तो आप अपने परिवार में सोचो भी हमारे पास आएगा कोई। फिर एकाग्र मन से सीधा जब कनेक्शन जुड़ता है, एकाग्र मन से जब हमारा कनेक्शन जुड़ता है, तो उस समय उन्होंने जो अपना हाथ, अपना आशीर्वाद देके उसकी रक्षा की। तो यहाँ जो एकाग्र चित्त मन की बात है कि जब हम एकाग्र चित्त कोई भी काम करेंगे, एकाग्र होके सत्संग भी सुनेंगे, या कोई मान लो आप घास भी काट रहे, अगर आपका ध्यान इधर उधर होगा तो हाथ से वो कट जाएगा, आपका हाथ कट जाएगा। अगर हम छुरी से काम करेगा, मतलब किचन में ध्यान है, कहीं सास ने बोल दिया कुछ और वहाँ गुस्सा आया हुआ बहू को वो काट रही है, उसका पक्का हाथ कटेगा, पट्टी बंधेगी थोड़ी देर में, पक्का है, क्योंकि उसका ध्यान नहीं होगा, वो तो वो गुस्से में कर रही है काम। तो एकाग्र चित्त मन से जब हम किसी भी काम को करेंगे तो उसका परिणाम बिल्कुल सही होगा। चाहे वो आध्यात्मिक में ले लो, चाहे गृहस्थ में ले लो, चाहे आप दूसरे पुरुषार्थ में ले लो। जब हम एकाग्र चित्त मन से कोई भी मतलब समर्पण करके हम जब कोई काम करेंगे, उसका रिजल्ट 100% सही होगा। ये ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातें हैं, ये जीवन में हमारे आती रहती हैं। ये अपने तक नहीं, अपने आगे आपके बड़ा भारी सर्कल होता है, सबको बतानी होती है, बजाय ऐसे कि एक दूसरे की निंदा से हमारा 10 गुना जो है दूसरे को चला जाता है, जिसकी निंदा करते हैं हमारा सत्कर्म। वहां जाके सत्संग की बातें की, भाई फलानी जगह में हमने ऐसा सुना था, भाई ऐसा करना चाहिए, उसको भी 4 बातें मिलेगी और आपकी खाते में भी वो लिखा जाएगा। ये जो हमारा बना हुआ है ना समाज, हम क्या करते हैं, 4 जहाँ इकट्ठे हो गए वहाँ एक दूसरे की शुरू हो जाते हैं, उसने ऐसा किया था, उसने, उसके तो पाप तोड़ रहे हम और अपने को चढ़ा रहे, और 10 गुना सीधा। इसमें शोध किया हुआ है, पीछे मैंने एक सबको वीडियो भी डाली थी, एक साइंटिस्ट ने शोध किया इस बात पे कि जो बंदा सबसे चालू, सबसे तेज तरार होगा, वो कहते खुशी कैसे रहता है। फिर बताया उसने कि भाई आप उसके बारे में सोचते हैं, इसलिए हो। मान लो मैंने बोला उसको एक गाड़ी दी, और आगे चलते चलते मैंने 10 को बोला, 10 ने की तो 10 से डिवाइड करो कि कितनी शुद्धि हो गई उसकी, तो वो तो मजे करेगा ही करेगा, क्योंकि सारे पाप तो आप ले रहे अपने ऊपर बोल बोल के उसके बारे में। ऐसा ही हम किसी के बारे में भी अगर हम गलत बोलते तो 10 गुना, आप समझो भाई आपके 10 गुना अच्छे कर्म उसको जा रहे और उसके 10 गुना पाप आपको चढ़ रहे। तो बजाय उसके तो बैठे कहीं जाएं, जब इकट्ठे भी हो गए तो वहाँ सत्संग करो, सत्संग की बातें बताओ कि हमारे जीवन में कैसे हमने आगे बढ़ना है और हमारे को यहाँ से क्या मिला। ये एक उदाहरण में एकाग्र का दिया। एक और मैं ले चलता हूँ, गुरबाणी का एक प्रसंग बड़ा प्यारा। कि क्या हुआ, एक बार इसमें भजन चलता है, बहुत बढ़िया, पर अभी मेरे को भजन गाने नहीं आते, ना लाइनें आती। तो एक गर्भवती हिरणी थी, हिरणी जंगल में ना, एक बियान जंगल में एक खुंदक नाम का एक शिकारी हुआ। तो वो चला गया शिकार करने, तो उसने क्या किया, उसने देख लिया उस हिरणी को, मतलब उससे चारों तरफ से जैसे जाल बिछाना होता है ना, घेरना है। तो बहुत दिमागी शैतान था, उसने एक तरफ लगा दिया जाल, चारों तरफ से देख लिया ना पूरा एरिया, एक तरफ उसने, वो कुत्ता था अपना बहुत भयंकर श्वान, उसको एक तरफ उसको लगा दिया, एक तरफ उसने आग लगा दी और एक तरफ अपने हाथ तलवार लेके चारों तरफ से जो है उसको बंद कर दिया, घेर लिया, मतलब एक तरफ अपने आप हो गया, 4 दिशा में उसने जो है घेर। पेट में बच्चा, साथ में 2, अब उसे चारों तरफ, इधर को जाए तो इधर आग, इधर जाए तो इधर कुत्ता, इधर आए तो वो खड़ा और यहाँ आए तो जाल।
क्या करें? जब कहीं भी ये हिरनी की बात नहीं, हमारे जीवन की भी ऐसी बात होती है, जब हम चारों तरफ से घिर जाते हैं, तो जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया आपका, आता तो है बहुत कम जीवों को, पर तब वो एकाग्र हो जाता है, भाई करे तो क्या उसके पास। तो उसने अब कर्मों की बात भी होती है, उसने सीधा एक एकाग्र चित्त मन से सीधा भगवान को पुकारा, सदगुरु भाई गुरु को पुकारा कि भाई अब आपने ही रक्षा करनी है, क्योंकि मेरे चारों तरफ से घेर लिया, मैं अकेली नहीं हूं कि तो मेरे साथ में एक और बच्चा भी है, और ऐसा जाल बिछा दिया कि मैं कहीं से भी नहीं निकल सकती। अब हम जो है रही है, तो परमात्मा ये सतगुरु ऐसे मतलब शब्द बोले उसने कि वो सीधी पुकार चलेगी, शाम को चलेगी। और मतलब जब प्रसंग है, जब एकाग्र चित्त मतलब जब हम एक तरफ हो जाते हैं, हम तन मन और धन से गुरु महाराज जी की चरण शरण में लगा देंगे, तो हमारे को मेरे ख्याल और करने की जरूरत पड़ेगी नहीं पूरी जिंदगी। वो जो हम दूसरे काम करते हैं ना, पड़ेगी नहीं, ऐसे पाबंदी कहीं नहीं है, लेकिन पड़ेगी नहीं, क्योंकि हम समर्पित नहीं है, इसलिए पढ़ रही है जरूरत हमारे को, क्योंकि बाधाएं आएगी आपको जीवन में। देखो तो हम सब तो वैसे चलेंगे तो महात्माओं को भी भोगने पड़ रहे हैं, हम तो कहाँ है, बड़े बड़े महात्माओं को बहुत बहुत हिसाब किताब करना पड़ता है। जो प्रारब्ध है, प्रारब्ध तो हमारा पीछे का बना हुआ है, उसको हम धीरे 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 काट सकते हैं, एकदम नहीं कटता हो। तो उसके लिए जब हम तन मन धन से सब कुछ अर्पण कर देते हैं, तो कोई ना कोई चमत्कार होता है। तो हुआ क्या, जैसे ही उस हिरणी ने एकाग्र मन से मतलब एकाग्र हो गई और सीधा कनेक्शन जोड़ दिया उस मेन पावर हाउस से, सतपुरुष से जोड़ दिया, और हाथ जोड़े कि हे करतार, कि मेरी सहायता करो, कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे पेट में बच्चा है, और ये कुंदक ने ऐसे ऐसे जाल बिछा दिया है, और मैं बाहर नहीं निकल सकती, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। खूब उसने जो प्रार्थना की, सुनते ऐसी हवा चली, जाल वाली साइड थी, वो उड़ के कहीं दूर चले। जो क्या नाम, श्वान श्वान जो कुत्ता था, वहां एक खरगोश आया, वो खरगोश के पीछे चल लिया, और नाले से सांप आया और उस कुंद को उसने डसा और उसको साइड में किया, और चारों तरफ जो है चारों दरवाजे जो खोल दिए उस भगवान ने इतनी कृपा करके। और वो जो हिरणी थी खूब वहाँ नाचने लगी और उसका गुणगान गाने लगी। ये जो ग्रास की कथा थी उसमें बड़े बड़े अच्छे श्लोक दिए गए हैं कि ग्रास को मतलब ये इसमें आता है भागवत पुराण में, ये कथा जो ग्रास की है, छोटा सा प्रसंग, इसमें भी एकाग्र मन की बात है। तो खूब नाची और बड़ा भारी उसने शुक्रिया अदा किया। इसमें बड़े अच्छे अच्छे शब्द है, गुरबाणी के शब्द है पंजाबी में, कि हिरणी मतलब इतनी नाची और इतना प्रसन्न किया भगवान को, और भगवान भी बड़े प्रसन्न हुए, और उसकी हालत देखे चारों रास्ते जो है उसके खुल गए, और उसके बाद जो है अपना उसका जो जीवन दोबारा से चला। तो एकाग्र मन की जो मैंने बात कही, वे हम एकाग्र चित्त होके क्या नहीं कर सकते, भगवान को पा सकते हैं, हम सब पा सकते हैं, लेकिन वही बात आ गई कि हम होंगे कब, हम तब होंगे जब हम अभ्यास करते 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 नाम का जब अभ्यास करते करते उस पौड़ी में चढ़ जाएंगे जब हमें अपना ही पता नहीं रहेगा। हमारे को जैसे अभी हम यहाँ बैठे, हमारे को पता ही नहीं होगा कि हम धरती से 2 फुट ऊपर ही रहेंगे, पता ही नहीं हमारे को हम खाएं, हम खाना खा रहे, हमारे को पता नहीं हम खाना खा रहे कि नहीं खा रहे, हम कोई काम कर रहे, हमारे को पता नहीं होगा कि हम काम कर रहे कि नहीं, अपने आप ही चलेगा। ऐसी अवस्था हमारी जब आएगी तब हम एकाग्र होते हैं। वही बोलते हैं जब हम शून्य की अवस्था में आएंगे तो ही हम रास्ता बनेगा और एकदम बच जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। जो गुरुमुख बन गए चलेगा,
कि जो गुरु हो चुका है, जिसने नाम ले लिया है और नियमों के अनुसार 50% भी वो चलेगा, 50, तो भी अगला जन्म उसका ऐसी जगह में होगा जहाँ उसको केवल जब वो होश में आएगा 4 साल में ही ऐसे परिवार में जन्म लेगा और ऐसी कमाई करेगा कि मतलब उसकी कोई परिभाषा नहीं। बहुत मतलब कल्याण, यहाँ तक कि दूसरे में ऐसा होगा, तीसरे में ये प्रैक्टिकल रूप में आया जो हमारी अभी श्री आनंदपुर धाम में जो हमारे प्रत्यक्ष रूप में महात्मा जी मतलब पर ब्रह्म जिसको हम कहेंगे छठी बादशाह बैठे हुए, उस गद्दी तक तीसरे जन्म में पहुंच जाता है। ये कई प्रसंग आया हुआ है, तीसरे जन्म में गुरुमुख वहां तक पहुंच जाता है जो सही दिशा में चलेगा। ये नहीं है कि नाम ले लिया और उधर अपने नशे में और क्या नाम में रहे, हाँ किताबें तो बहुत पढ़ ली, ज्ञान भी बहुत पा लिया, लेकिन नशे नहीं छूटे, फिर नहीं होगा, फिर कुछ नहीं होगा, फिर तो पीछे हटने की बात है। तो नशे का हिसाब देना नहीं, तो क्योंकि कर्म तो जो आप करेंगे उसका हिसाब देना, एक पल का देना पड़ेगा। नहीं सोचो कि आपके अंदर चित्रगुप्त बैठा है, मैं बार बार बोलता हूँ, चित्रगुप्त जी सारी एक एक क्षण की वो मतलब एक एक क्षण का हिसाब किताब लिख रहे। जब वह पोथी खुलती है, इसके प्रसंग बताऊंगा मैं, जब यमराज के पास पोथी खुलती है ना ऊपर से नीचे तक, वो सारे दृष्टांत दिखाए जाते हैं आपको, भाई आपने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, वो पूरी पिक्चर वो ऊपर तक चलती है, सूक्ष्म शरीर होता है। फिर आपको पता लगता है ओहो मैंने क्या क्या किया है, फिर आप कहाँ पड़े। इसलिए सावधान मत सोचो, जब आपको ये दरबार मिला है और यहाँ से बचने के साधन मिले हैं, वहां ना जाना, उस पिक्चर को देखने नहीं जाना, तो सावधान। ये प्रसंग, ये सत्संग, ये जो भी कुछ मिल रहा है आपको, ये कर्म है, शुद्ध कर, इसका पूरा पूरा लाभ मैं बार बार यही कहता हूँ कि उठाओ, और ये जो है इस जीवन का पूरा लाभ उठाओ, क्योंकि कल का नाम काल है, अपना है, किसी का नहीं है। मैं कभी नहीं करता कल का भरोसा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। एक बार धृतराष्ट्र का आता है कि कोई भिखारी आ गया उसके पास, और वो संजय उसके साथ था, तो उसने बोला कल, संजय ने खूब मजाक उड़ाया कि महाराज जी आपने तो काल को भी बस में कर लिया है। उसकी हंसी उड़ी, तारे कि क्या बोल रहा है, कि महाराज आपने काल को बस में कर लिया, मैं तो ताड़ी अब जाता हूं, कि आपने काल को बस में कर लिया है। ऊपर अपने भिखारी को भेज दिया भी कल आना, तो आपको पता भी मैंने कल जिंदे रहना है, तो इसलिए आप बस में कर लिया। फिर उसको अक्ल आई, ये तो बात कि उसने फिर भिखारी को दे दो उसको कल, तो इसमें मिलते हैं। उन सब पलों का हमें पूरा पूरा लाभ उठाना है, और अपने जीवन को, जो ये बहुमूल्य जीवन है, जो सांसें में मिली हुई है, जो हमारा सबका मिलन हुआ है, गुरु महाराज की कृपा है। आप कौन कौन जानता है, वहां सब इकट्ठे होंगे, जितने भी रुए अपना काम कर जाएगी, वहां सारे इकट्ठे होंगे, वहां ऐसा ही महफिल होगी, वहां पहचान दूसरी होगी, वहां दिव्य पहचान होगी, वहां ऐसे नहीं होंगे जैसे ये। लेकिन ये है कि वहां सारे जितने भी गुरुमुख है और जो अभ्यास करेंगे या जो अपना सही क्या करेंगे, उनका सबका मिलन वहां डेफिनेट है। ये भी आपको प्रसंग बताएंगे भी वो कैसे मिलन होगा, वो भी आपका आने वाले समय आपको बताएंगे भी कैसे वहां मिलन होता है। तो इसलिए हमें जो है, जो ये समय मिलता है, इसका पूरा पूरा लाभ सभी को, जो भी देखो कार्य तो हमारे कभी खत्म नहीं होंगे, ना इच्छाएं खत्म होगी। हम बूढ़े हो जाएंगे, मर जाएंगे, इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। वो इच्छाएं तभी खत्म होती है जब हम अभ्यास कर करके हमें पता लगता है, अपनी पहचान होने लगती है कि मैं कौन हूं,
मैंने कहाँ जाना और मेरा क्या कर्तव्य है, तब तो हम ये इच्छाएं छड़ देते। तब तक हम इच्छाओं में हमारे जो अंदर चला होता है वो खत्म नहीं होता। तो इसलिए इन चीज़ों से हटने के लिए भी हमारे को सत्संग की जरूरत पड़ती है और महापुरुषों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो हमें सावधान कर देते हैं, जगा देते हैं, मतलब जगाने का काम करते हैं, हमारी बैटरी को चार्ज कर देते हैं। तो इसी तरह तीसरा, मैं एक ग्रास की कथा बहुत लंबी है लेकिन मैं छोटा सा आपको सिंपल बता रहा हूं कि ग्रास के चक्रव्यूह में फंस गया और उसने टांग पकड़ ली उसकी पानी में और पूरी तरह मतलब डुबो के ले जा रहा था, लेकिन सूंड रह गई बाहर, उसकी सूंड बाहर रह गई। तो जो हथनी थी, उसके बच्चे थे 3, उन्होंने पूरी कोशिश कर ली उसको, मतलब 4 दिन तक रहे वो खींचे लाए ऊपर नीचे। ये 1000 वर्ष तक की बात है, छोटी मोटी नहीं है। इसके जो प्रसंग है और ये जो इसके श्लोक है बड़े बहुत ही जबरदस्त है। वो संस्कृत में मतलब उसने प्यारी चीज है वो। तो उसमें क्या हुआ, एक आपको सावधान करने के लिए जो भी मैंने पीछे भी प्रसंग दिया कि परिवार जिस पे हम पूरा भरोसा करते हैं वो उसमें पता लगता है जब आपके ऊपर मुसीबत पड़ती है, वैसे नहीं लगता पता। आज तो देखना, आप कभी किसी को मौका मिलेगा, कोई स्नोडर में एडमिट होगा 5-7-10 दिन, फिर देख लेना, फिर आपको अपने आप महसूस हो जाएगा। फिर आप अगले प्रसंग में आपको तो बताएंगे मेरे को भाई ऐसा हुआ, ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं होती। तो उन्होंने बड़ी कोशिश की जी, हमारा हथिनी में और 3 बच्चों ने उसको निकालने की, खींचने की, लेकिन उनके बस नहीं चला। चौथे दिन उन्होंने उसको त्याग दिया, चले गए अपने रास्ते में जंगल को। उन्होंने देख लिया भाई ये तो अब आना नहीं वापस। फिर उसने अपने आप बड़ी कोशिश कर ली, 1000 वर्ष तक रहा ये चला हुआ, मतलब इनका आपस में ग्रास और उसका जो है 1000 वर्ष तक। तो बोलते हैं कि जब उसने अपनी भी कोशिश कर ली, सारा कुछ चेक कर लिया, तब जब उसका बस था तो उस मतलब फिर वो नतमस्त, कुछ पिछले कर्मों की बात होती है, एकाग्र मन से उसने जो है, वहां भी श्री कृष्ण जी को ही बनाया गया हेड। क्योंकि अब इसमें मैं ज़्यादा डीपली नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो भगवान का रूप लेके अवतार लेके आए हुए थे, उसका अंश थे वो, इसलिए भगवान मानते हैं। हमारा जो मानता है पूरे संसार का या हमारे इंडिया में है, उसमें की कुछ नहीं है। पुकारा, उसमें पुकारा एकाग्र मन से उनका प्राकट्य हुआ, बड़ा जबरदस्त है। उसमें तो वो पूछते उस मतलब वो इतने व्याकुल हो जाते ऊपर कि माता रुक्मिणी को भी छोड़ देते। वो बल्कि प्रश्न करती है, प्रश्नावली है वहाँ काफ़ी, भाई आप इतने उतावले क्यों हो गए। वो सबको छोड़ के एकदम से वहाँ पहुँच जाते हैं और उसका वो जो ग्रास था जिसने पकड़ा हुआ था उसका दहन करते हैं, इतना खून बहता है और उसको वहाँ से छुड़ा देते हैं हाथी को। तो इस तरह से जो एकाग्र मन की बात मैं कह रहा हूँ कि उसने अपने आप को देख लिया कि संसार का कोई भी प्राणी और कोई भी परिवार, कोई भी रिश्ता नाता, कोई भी मुसीबत में काम नहीं आता, केवल वो एक भगवान ही है जो इसमें काम आता है। तो इसलिए उन्होंने जो है एकाग्र मन से जो है भगवान को पुकारा और वो प्रकट हुए और इस तरह उनका उद्धार करके उनके जो उसका, बल्कि ग्रास का भी आता है, जो ग्रास था उसका भी कुछ पिछले जन्मों का कुछ हिसाब किताब था, उसका भी कल्याण हो गया। क्योंकि भगवान के हाथ से मरने से भी जो है जीवात्मा वो जो है मोक्ष को प्राप्त।
तो इस तरह से एकाग्र संग से चली कि जब हम सोचते हैं अगर 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 मन से जो आपके खाते में चित्रगुप्ता लिखी जाती है और उसके साथ फिर माइनस और घटाव चलता रहता है। जो हमारे बुरे कर्म है उनकी सफाई होती रहती है और अच्छे कर्मों की जो वो हमारी थैली है जो अंदर ये खाता है हमारा जो पोथी है वो बढ़ती जाती है। तो इस प्रकार हमें जब भी सत्संग में या किसी काम में भी अपना जब कोई भी शुरू या कुछ भी करना है तो एकाग्र मन से उसको करना है। इससे हमारा सबसे ज़्यादा मतलब जो है नफ़ा होगा, फायदा होगा और भला होगा। तो बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो श्री नगरी निवासी गढ़गढ़वासी भगवान की जय, बोलो अम्बाला वाले श्री गुरु महाराज की जय, बोलो सारे संतन समाज की जय। एक छोटा सा भजन ये तो चलता नहीं। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दो शब्द हैं। जीवन तेरा सुहेला प्रभु प्रीत से ही होए, जीवन तेरा सुहेला प्रभु प्रीत से ही होए,
भगवान को जो भूले वह दुख के बीज बोए। भगवान को जो भूले वह दुख के बीज बोए। टूटेंगे सब खिलौने लगते तुझे जो प्यारे। अभी बात जो हो रही थी, टूटेंगे सब खिलौने लगते तुझे जो प्यारे। समझा ना खेल जो यह बस वही बाजी हारे। समझा ना खेल जो यह वह ही बाजी हारे। अनमोल जन्म अपना मैं मेरी में ही खोए। अनमोल जन्म अपना मैं मेरी में ही खोए। संबंध स्वार्थ के सब ना जीव समझ पाए। प्रभु के भजन बिना यह जीवन वृथा गुआए। प्रभु के भजन बिना यह जीवन वृथा गुआए। तो इसमें कहने का यही भाव है कि जो ये जितना भी ये ताता माता संसार का है, ये सारा जो हम जितने भी खिलौने बना रखते हैं, जितने भी हमारे प्रपंच हैं, ये सब एक दिन टूटेंगे। संबंध हमारा केवल गुरु महाराज जी से ही सीधा है। बाकी हम अगर दूसरा करें वो सारा हमारे जीवन ही आई है और हम उसको वृथा गुआ रहे हैं एक एक सांस को। तो दिल में सूरत सतगुरु की बसा लो। दिल में सूरत सतगुरु की बसा लो। चेहरे को सुमरण से नूरानी बना लो। चेहरे को सुमरण से नूरानी बना लो। क्या रखा है इस दुनिया की मोहब्बत में। हारा वाले के दर पे सर अपना झुका लो। हारा वाले के दर पे सर अपना झुका लो। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। बोलो सारे संतन समाज।